तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे डोमेन को ज्वाइन कराते हैं अपने लोकल सिस्टम से। सर्वर खोल लिया, इसकी आईपी पहले चेक कर लेंगे। आईपी चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग है। तो ये जो खुला है ये हमारे लोकल सिस्टम का नहीं खुल के बल्कि इस सिस्टम का खोलना है। तो विंडो आर करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे cmd। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है क्योंकि दो चीज़ एक साथ चल रहा है। यहाँ पे टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग से यहाँ हमें मिल गया आईपी 192.168.1.2। और जो दूसरा मशीन है हमारा विंडोज़ 10 है। इस विंडोज़ 10 का अगर मुझे आईपी चेक करना होगा तो सेम फीचर्स यहाँ पे भी करेंगे। विंडो आर, यहाँ पे भी जाएंगे cmd में और यहाँ पर भी टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर जो आईपी मिल रहा है ये गेटवे के साथ में जा रहा है यानी इंटरनेट के मिल रहा है। हमें अपने स्पेसिफिक आईपी को चेंज करना होगा जिससे हमारा कम्युनिकेशन सर्वर के साथ हो सके। यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर खोलेंगे ncpa.cpl कमांड से। नेटवर्क अडाप्टर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ से हम उसको आईपी को बदल देंगे 192.168.1.2 उसका था। इसको हम 10 से स्टार्ट करेंगे और गेटवे भी हम अपना रखेंगे 192.168.1.2 जो कि हमारा डीसी सर्वर है। डीएनएस सर्वर 192.168.1.2 का आईपी था और यही हमने सेट किया हुआ है। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एक बार अपने इस पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्वर पे देखें तो सर्वर पे हमें मिल गया 192.168.1.2 जो कि गेटवे वहाँ पर हम लोगों ने गलत डाला है, उससे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। क्या हमने जो 10 की आईपी दी है क्या वो पिंग करता है या नहीं एक बार चेक कर लेंगे। 192.168.1.10 ये अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है 10 के साथ में। तो फायरवॉल ऑन हो सकता है, फायरवॉल ऑन होने की वजह से भी रिप्लाई का ऑप्शंस नहीं आता है। तो हम लोग चलते हैं अपने इस मशीन पर और एक बार फिर से यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग करके देखते हैं। सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 192.168.1.10 है। क्या ये पिंग कर रहा है 192.168.1.1 से? यहाँ पर भी हम देखें क्या हम सर्वर से पिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सर्वर का रिप्लाई आ रहा है। साथ में जो डोमेन का नाम है उससे भी पिंग करके देखेंगे ssti.co.in करके है, इससे भी हमें रिप्लाई आ रहा है। जब हमारे पास सर्वर का रिप्लाई आ रहा है तो हम डोमेन ज्वाइन कर सकते हैं। तो डोमेन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आना है, पहले एक्सप्लोरर को खोल लेना, दिस पीसी पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पर आना है। प्रॉपर्टीज़ अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसी साथ में सर्वर को बता दे रहा हूँ। जब भी कोई भी सिस्टम डोमेन ज्वाइन करेगा तो वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में कहाँ पर आता है। हम लोग डोमेन ज्वाइन करेंगे साथ ही एक यूज़र से लॉगिन भी करेंगे तो भी एक यूज़र का ओयू भी हम लोग बना लेते हैं। तो जब भी कोई नया कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के ऑप्शन में आता है। अभी मेरे पास एक यूज़र है, लैपटॉप यूज़र का ओयू है जिसके अंदर कुछ ओयू हैं। अभी मुझे एक इसी के अंदर एक ओयू और बना लेते हैं, एक यूज़र बनाते हैं। न्यू पर जाएंगे, यूज़र पर जाएंगे, इस यूज़र का एक नाम ले लेते हैं। जैसे टेस्ट के लिए मैं यूज़र बना रहा हूँ, टेस्ट यूज़र है जिसको मैंने दे दिया टेस्ट। और यहाँ पर लैब एक फुल नेम में मैं डाल दे रहा हूँ लैब, टेस्ट लैब बना रहा हूँ और यूज़र नेम है टेस्ट। और यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स में होगा, पहले ही क्लास से बताया जा रहा है। और ये हमारा एक यूज़र टेस्ट के नाम से बन गया जिसका यूज़र आईडी भी टेस्ट है।
तो चलो अब हम सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आएगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रीनेम सिस्टम पे चले जाएंगे। अगर आपको सिस्टम का नाम चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट अभी मुझे डोमेन ज्वाइन करना है तो दोनों ऑप्शन है। नेटवर्क आईडी के भी थ्रू हम डोमेन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नॉर्मल से चलते हैं, चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंप्यूटर का नाम भी मुझे चेंज करना है, तो जो कंप्यूटर का नाम मान लो मैंने, एक्चुअली अभी इसको बाद में कर लेंगे। डोमेन पे जाएंगे, अपना डोमेन का नाम डालेंगे SSTI.co.in, डोमेन का नाम हो गया हमारे। ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये डोमेन का प्रिविलेज मांगेगा, यानी उस यूज़र का आईडी पासवर्ड चाहिए जो इस सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करा सकता है। तो हमारे केस में हमने एडमिनिस्ट्रेटर को ही पूरा राइट अभी दिया है, अभी किसी और यूज़र को नहीं दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसका पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। क्लिक ऑन ओके करेंगे और जैसे ही डोमेन ज्वाइन होगा ये एक ओके का मैसेज देगा, वेलकम टू SSTI.co.in। क्लिक ऑन ओके करेंगे। क्लिक ऑन ओके करेंगे और जैसे इसको करेंगे रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, और अभी हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये हमारा डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा। सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम को लॉगिन करने के बाद हम अदर यूज़र से लॉगिन करेंगे, जो कि यूज़र है हमारा टेस्ट के नाम से हमने बनाया था। उसका जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं और साइन इन के लिए क्लिक करते हैं। कह रहा है यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट साइन इन, क्लिक ऑन ओके। और एक नया यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड चेंज होने के बाद ये सक्सेसफुली लॉगिन हो, जो आपने वहाँ नेम दिया था टेस्ट लैब, वो यहाँ पर नाम शो कर रहा है। अब ये सिस्टम आपका इसी यूज़र से लॉगिन होगा। और हम इसके बाद चलते हैं कि इसको देख लेते हैं कि अगर डोमेन में ज्वाइन हो गया है तो यहाँ से फिर से वही एक्टिविटी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सर्वर की तरफ, जहाँ हमें देखने को मिलेगा
कि अगर उसने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर उसका कंप्यूटर नेम आना चाहिए। एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो यहाँ पर उसका कंप्यूटर नेम आ गया है। इसका कोई पार्टिकुलर ओयू तो नहीं है, लेकिन अभी हमें आगे चल के इसका भी एक ओयू बनाना है, जिस पे हमें डेस्कटॉप की भी जो पॉलिसी होती है ग्रुप पॉलिसी के तहत हमें सारी पॉलिसी लगानी, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में के सारे सिस्टम क्या हो सके, प्रोटेक्टेड हो सकें। तो अभी हम इसके सेटिंग्स को चल के देखते हैं। अगर हम यहाँ से इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे तो एक तो ऑप्शन है कि हम वहाँ से भी इसका होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, सर्वर से भी, बट अगर हमें यहाँ से करना है तो हम यहाँ से भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ये डोमेन में दिख जाएगा आपका सिस्टम। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे यूज़र एंड पासवर्ड मांगेगा और आपका यूज़र एंड पासवर्ड नहीं चलेगा, यानी अब ये सिस्टम पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल आप हो चुका है। तो आपके पास अगर पासवर्ड है तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूज़र के पास कोई पासवर्ड नहीं होता है तो वो यहाँ से नहीं कर सकता है। अगर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, देख लेते हैं, आपको अपना पासवर्ड डाल के देख के चेक करते हैं। तो क्या कह रहा है, द रिक्वेस्टर ऑपरेशन रिक्वायर्ड एवोल्यूशन, क्योंकि इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग्स को चेंज कर सके या देख सके या फिर कुछ भी चीज़ें उसके अंदर कर सके। देखना अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको चेंज पे जब जाएंगे यहाँ इन सारी सेटिंग्स को ब्लॉक रहेगा। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर या IT हेल्प डेस्क से सपोर्ट लेना है, क्योंकि उनके पास वो यूज़र ID पासवर्ड होता है, मतलब उनको अप्रूवल होता है उनकी ID पर। तो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कैसे हम इसका, देखिए वॉलपेपर है अभी, तो अभी हमें एक इसका वॉलपेपर भी बदलना है। तो हम कैसे सीखेंगे कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू किसी के भी सिस्टम का वॉलपेपर बदल सकते हैं, वॉलपेपर कैसे डिप्लॉय करते हैं, पासवर्ड पॉलिसी क्या होगी, जैसे कुछ सेटिंग्स हैं उनको कैसे पावर दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ से ध्यान से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।